60% लोगों ने, जो 5 बजे तक के आंकड़े हमारे पास, उसके हिसाब से 60% लोगों ने मतदान किया है। 6 बजे वोटिंग खत्म हुई है, तो इस हिसाब से देखिएगा तो वोटिंग परसेंटेज और बढ़ा है। ये पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड को तोड़ता है। 18 सीटों पे वोटिंग थी, 18 जिलों पे मतदान था। 18 में से 9 जिले ऐसे रहे जहाँ पे 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। नमस्कार, आज तारीख है 6 नवंबर। इस समय हम न्यूज इंडिया के स्टूडियो रूम में हैं। चूँकि बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है, तो देश के 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की निगाहें इस समय बिहार के ऊपर टिकी हैं। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बिहार की सियासत सबसे अजब और सबसे गजब है। अगर प्राचीन काल की बात करें तो यहाँ से ही सियासत की शुरुआत हुई। अन्य काल की बात करें तो आपको अजब गजब मोड़ दिखाई देंगे। कई बार तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि बिहार की ही ये सियासत है जो पूरे देश की दिशा और दशा कई बार बदल देती है। तो आज हमारे इस न्यूज़ रूम में कई सारे हमारे साथी हैं, और चूँकि बिहार की सियासत पर सवाल है तो सभी के जहन में बिहार की सियासत पर क्वेश्चन आंसर पूछने की इच्छा होती ही है। हम इसको कह सकते हैं कि हर जहन कहता है, मत पूछिए चाहे हमसे दुनिया ये जहाँ का हाल, लेकिन पूछ लीजिए हमसे बिहार की सियासत पे 2 सवाल। तो आइए सबसे पहले हम पूजा ठाकुर से बात करते हैं, जो हमारे बिहार चुनाव की मुख्य चेहरा हैं और इन्होंने कंप्लीट बिहार चुनाव पिछले 1 महीने से कवर किए हुए हैं। तो पूजा, आज हम जानना चाहेंगे आज पूरे दिन का हाल क्या रहा, और चुनाव आंकड़ों की हम बात करना चाहेंगे चूँकि आपकी सब पर नज़र है। जी बिल्कुल, आप देखिए कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस बार काफ़ी सेटिस्फाइंग है, क्योंकि आप देखिएगा तो 60% लोगों ने, जो 5 बजे तक के आंकड़े हमारे पास, उसके हिसाब से 60% लोगों ने मतदान किया है। 6 बजे वोटिंग खत्म हुई है, तो इस हिसाब से देखिएगा तो वोटिंग परसेंटेज और बढ़ा है। ये पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड को तोड़ता है। 2010 का चुनाव हो, 2005 का चुनाव हो, या फिर 2015 या फिर 2020, इन 4 विधानसभा चुनाव को पीछे बैक करके देखिएगा ना, तो तब भी इतनी वोटिंग नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। तो इस पर कई तरह के सवाल, जो जैसे महागठबंधन वाले हैं तो इस तरह से खुश हो रहे हैं कि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर सरकार विरोधी लहर हो तो लोग उसके विपरीत जाकर के वोट करते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं, खासकर महिलाओं को लेकर के, वो इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हो रही है। लोग खुल कर के सामने आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। तो कई तरह के मायने हैं। अब जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। चूँकि तेजस्वी ने कहा है कि वो 3 करोड़ नौकरियां देंगे, तो इस पर आपकी कमेंट है क्या? इससे हमारा इस बार का चुनाव रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, लगता है आपको? अब देखिए, मैं तो इस पर यही कहना चाहूँगी कि जो भी अब सत्ता पक्ष और विपक्ष जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो वो अलग अलग तरह के वादे करते हैं। जनता इस पर कितना भरोसा करती है वो तो अब ईवीएम में कैद हो चुका है। लोगों ने किसके वादे पे भरोसा किया है वो हम तो नहीं बता सकते, या फिर कोई पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट होगा वो इस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किसने किस पे भरोसा किया। रिजल्ट के मैं फिर कहना चाहूँगी, रिजल्ट के दिन ही ये तय होगा कि लोग किसके साइड गए हैं, किसके मैनिफेस्टो पे, किसके संकल्प पत्र पे लोगों ने ज़्यादा यकीन किया है। चूँकि चुनाव सुधार संबंधी बहुत सारी समितियां गठित हुई हैं हमारे देश में, तो वहाँ पर मांग उठती रही है कि जो घोषणा पत्र होता है पार्टियों का, इसको कानूनी कर देना चाहिए। इससे पार्टियां ये नहीं बाद में कह पाएंगी कि ये हम पूरा नहीं कर पाए। तो छोड़िए, खैर उस मुद्दे को बाद में देखेंगे। महिला वोटर्स का क्या रुझान रहा, महिला वोटर्स का क्या आंकड़े देखने को मिले आज पहले फेज़ की वोटिंग में? आप देखिए तो बिहार में क्या हो रहा है ना, कि अभी पिछले 2 चुनाव से हम देख रहे हैं कि जो महिला वोटर्स हैं उनकी परसेंटेज पुरुषों की तुलना में ज़्यादा रही है। और कहा जाता है कि जो महिला हैं वो जदयू की, नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, उसकी कोर वोटर रही हैं। तो महिलाएं पिछले 2, ऐसा पहली बार नहीं है कि बिहार की महिलाएं बाहर निकल के इस तरह से वोट कर रही है। पिछले 2 चुनावों को भी आप देखिएगा तो पुरुषों से ज़्यादा इनकी परसेंटेज ज़्यादा है वोटिंग करने में। फिर ये भी सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार की जो 10,000 वाली योजना है, जो उन्होंने रोजगार के लिए महिलाओं को दिया, तो क्या इससे महिला वोटर प्रभावित हुई? तो मैं इस पर भी ज़्यादा जोर नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि जो जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं तो कई सारी योजनाएं हैं। चाहे आप बालिका पोशाक योजना ले लीजिए, साइकिल योजना ले लीजिए, या फिर जो उन्होंने छात्रवृत्ति योजना शुरू की, चाहे वो 10th की बच्चियाँ हों, ग्रेजुएशन वाली बच्चियाँ हों, या फिर 12th वाली हों। तो इन सब का जो इम्पैक्ट है वो शायद महिला वोटर्स पे ज़्यादा पड़ता है, और इस वजह से ही महिला वोटर्स जो जदयू के साथ ज़्यादा जाना पसंद करती हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछते हैं। चूँकि आपकी कंप्लीट बिहार चुनाव पे नज़र रही है, तो एक बड़ी शानदार सीट रही है मोकामा, जहाँ पे पिछले दिनों हमने बहुत सारे केस भी सुने। अनंत सिंह चूँकि इस समय जेल में है, और वहाँ पे अनंत सिंह ही वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस सीट पर हम आपसे कमेंट करना चाहेंगे, यहाँ पे क्या कुछ पता चला आज दिन भर में?
अब देखिए मोकामा में जिस तरह का माहौल बना हुआ था तो उस हिसाब से आज जो मतदान हुए हैं वो काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुए। फोर्स वहाँ पे पूरी तरह से कम्प्लीटली मौजूद रही। चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात थी। लोग खुल कर के बाहर आए। महिलाओं की मोकामा में महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। वो सब आगे आकर के वोट कर रही थी। कहीं पे कुछ ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली, ना ही किसी तरह का कोई संघर्ष देखने को मिला लोगों के बीच में। मोकामा की बात करें तो यहाँ से सूरजभान सिंह की जो पत्नी है वीणा देवी, वो आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। वही जदयू से जो बाहुबली हैं और कई सालों से विधायक रहे हैं अनंत सिंह, वो चुनावी मैदान में हैं। अनंत सिंह अभी बेऊर जेल में हैं, तो ऐसे में जो उनकी पत्नी है नीलम देवी, वो मोकामा से विधायक भी रह चुकी है। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव में मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ ताल ठोक चुकी हैं। तो उन्होंने जब अनंत सिंह जेल जाते हैं तो उन्होंने पूरे चुनावी कैंपेन को संभाला। वो ऐसे वो खुल के बाहर नहीं आई। लेकिन इसके बाद आप देखिए तो जदयू से ललन सिंह आते हैं। बीजेपी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मैदान में उतारा। इन लोगों ने इनके लिए ज़बरदस्त कैंपेनिंग की वहाँ पे। तो अब देखिए कि जो मोकामा में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद लोग जो हैं, जो वोटर्स हैं, वो किस तरफ जाते हैं। अगर मोकामा सीट के चुनावी समीकरण की बात कर दूं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है जो भूमिहार वोटर्स है वो मेन फैक्टर है, 30% के करीब है, और जो यादव है वो 20% के करीब है। लेकिन इस बार जो चीज़ें बिगड़ी हैं उससे क्या होता है ना कि जो धानुक वोटर्स है मोकामा में वो भी काफ़ी अच्छी संख्या में हैं। तो इस सब की वजह से हो सकता है कि चुनाव के नतीजे अनंत सिंह के पक्ष में भी जाए, क्योंकि अगर वोटर्स गोलबंद, अगर भूमिहार वोटर्स गोलबंद होते हैं तो ये चीज़ें उनके पक्ष में जा सकती है, अनंत सिंह के पक्ष में। या फिर अगर धानुक वोटर छिटकते हैं तो फिर रिजल्ट उधर भी आ सकता है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि मोकामा की जो सीट है वो किसके फेवर में जाएगी। अच्छा, एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे, चूँकि कई सारी हॉट सीट हैं बिहार में, तो उन हॉट सीट के बारे में भी थोड़ा सा आप बता दीजिए बहुत ही संक्षेप में कि हॉट सीटों का आज क्या मामला रहा। अब जी देखिए, अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो नीतीश कैबिनेट के जो ज़्यादातर मंत्री हैं वो पहले चरण में ही चुनाव लड़ रहे हैं। आप दोनों डिप्टी सीएम को देख लीजिए, पथ निर्माण मंत्री हो या फिर जो शिक्षा मंत्री हैं वो हो या फिर जो स्वास्थ्य मंत्री है वो है, सभी लगभग जो ज़्यादातर जो मंत्री चेहरे हैं वो इस बार जो फर्स्ट पेज में ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनके लिए जनता ने आज वोटिंग कर दी है। इसके अलावा तेजस्वी यादव राघोपुर से हैं, महुआ से तेज प्रताप यादव आज हमने एक बयान सुना तेजस्वी यादव, तेजस्वी चूँकि हमारे फील्ड रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर आज राघोपुर में ही थे, तो वहाँ पे उन्होंने मतदाताओं से कई सारी बातें की। मतदाताओं ने बताया कि हमने तेजस्वी को ही वोट दिया है। उन्होंने कारण अपना बड़ा संवेदनशील और बड़ा ही असमंजस वाला कारण बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो बालू होती थी गंगा की, इस पर उन्होंने रोक लगा दी थी, इसलिए हम चाहते हैं कि फिर से आरजेडी आ जाए। इस तरीके की बयानबाजी आई, इस तरीके से वोटर्स ने कहा कि ऐसा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं तेजस्वी आ जाएं। तो आपको नहीं लगता कि काफ़ी आपको अच्छा, इस पे आपको लगता क्या है कि मतलब सही ही कह रहे होंगे या फिर कैसा क्या है? अब जो देखिए, अब जनता के अलग अलग मुद्दे होते हैं, वो अपने उनके पास वोट करने के लिए अलग अलग मुद्दे होते हैं, वो अलग अलग मुद्दों पे वोट करते हैं। अब वो तो जनता तय करेगी कि उनको किस मुद्दे पे किसको वोट करना है। बाकी राघोपुर की जनता तय करेगी कि उन्हें तेजस्वी यादव को विधानसभा भेजना है या फिर जो एनडीए ने अपना कैंडिडेट उतारा है सतीश यादव, वो विधानसभा जाते हैं। तो ये जो भी है जनता के मुद्दे हैं, जनता अपने मुद्दों पे वोट करती है। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। तो चूँकि ये बात अभी हम संशय पर ही छोड़ देते हैं कि वास्तव में वहाँ पर जो बालू का उत्खनन था उस मुद्दे पर आरजेडी को वोट मिला कि नहीं मिला, ये अभी हम संशय छोड़ देते हैं। बाद में जनता जनार्दन ही डिसाइड करेगी। हमारे साथ संदीप जी हैं जो हमारे बिहार मामलों की न्यूज़ डेस्क पे हैं। संदीप जी, आपसे हम जानना चाहेंगे ओवरऑल तस्वीर क्या रही आज फर्स्ट फेज की बिहार चुनाव में, चूँकि आपने सभी आंकड़ों पर नज़र रही आपकी और घटनाओं पर भी नज़र रही। हम बहुत चाहेंगे आप विस्तार में ना बता के हमको सूक्ष्म में बताएं। जी, बिहार चुनाव में इस बार सबसे बढ़िया ये हुआ है कि बिहार चुनाव इस बार बिहार के मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और जितनी भी तस्वीरें आज फील्ड से देखने को मिली हैं उन सब में ये ज़रूर देखने को मिला है कि सबने ये कहा है, सभी मतदाताओं ने, कि भैया हम इस बार बिहार को बदलने के लिए दे रहे हैं, विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। बहुत सारी जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जहाँ पे वोटर्स ने यही बोला है कि भाई। आज एक तस्वीर आई थी, एक हमारे चूँकि ग्राउंड रिपोर्टर ने कवर किया था, 99 साल के एक बुजुर्ग हैं, वोट देने के लिए आए हैं। इसके अलावा बिहार के इलेक्टोरल ऑफिसर ने कवर किया है, एक 102 साल के व्यक्ति ने भी बिहार चुनाव में अपना भाग लिया है। तो हाँ, तस्वीर तो हमने बहुत अच्छी आज पूरे दिन में देखी है। इसके अलावा और क्या वहाँ पे हमें स्थिति देखने को मिली, थोड़ा बताइए हमें। लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए चुनाव आयोग भी कहता है, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, और सबसे सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सुबह सबकी जनता से यही बोला कि भैया चुनाव का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें।
तो अब अगर इतने लोग बोल रहे हैं और ये सबको पता है कि भाई सरकार किसकी भी हो, सरकार अपने तरफ से तो आती नहीं है, जनता ही उसको चुन के लेके आती है। तो अब वोटर्स को इतना सोशल मीडिया बढ़ गया है, लोगों की इतनी जागरूकता हो गई है, कैंपेनिंग होती है कि भाई जागरूक किया जाता है। तो जागरूकता बढ़ने के लिए अब वोटर्स भी समझने लगे हैं कि भाई हमको अगर हम वोट करेंगे और हम सरकार अगर अपनी बनाएंगे, अपने मन की सरकार लाएंगे, तो हम विकास अपने मन से करवा कोई सकते कुछ हैं। खास योजनाएं चला रखी थी इस बार इलेक्शन कमीशन ने कि बिहार में वोटिंग किस तरीके से बढ़ाना है, कोई योजना उनकी आपको समझ में आती है? हाँ, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं सरकार, बहुत सारी तो नहीं कहेंगे, हाँ कुछ ना कुछ कैंपेनिंग होती रहती है स्कूलों के माध्यम से या और चीज़ें कैंपेनिंग चलाती रहती है, जिसमें ये कहा जाता है कि सरकार बिहार मतलब जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जैसे मतदान से पहले जो बुजुर्ग वोटर होते हैं, जो दिव्यांग वोटर होते हैं, जो लोग चल नहीं सकते, जो लोग चलने फिरने में थोड़ा असमर्थ होते हैं, 60-70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग मतदाता होते हैं, उनको मतलब जो वोटिंग होती है उससे पहले ही वोटिंग कराई अच्छा, जाती है। एक और हमारा प्रश्न है, चूंकि आपकी पूरी दिन नज़र रही है कि किस सीट पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ, तो हम जानना चाहेंगे जिलेवार आज किन सीटों पर सबसे ज़्यादा मतदान हमें देखने को मिला, वो कितना परसेंटेज? इस बार की सबसे खास बात यही है कि बिहार में इस बार बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है और बिहार चुनाव में इस बार जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो कुल परसेंटेज 60.25, यानी कि जो मतदान हुआ है ये बहुत गजब का मतदान हुआ है। और हाँ, बहुत अच्छा मतदान है ये। 18 सीटों पे वोटिंग थी, 18 ज़िलों पे मतदान था। 18 में से 9 ज़िले ऐसे रहे जहाँ पे 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। 9 ज़िलों में 60% से ऊपर हुई है, जिसमें में सबसे ज़्यादा रही है बेगूसराय में। बेगूसराय की 2 सीटें रही हैं ऐसी, जिसमें से एक रही है तिघरा सीट और एक और सीट रही है जहाँ पे 70% के आसपास मतदान हुआ है। और ये मतदान जो अभी है, ये आंकड़े अभी बढ़ेंगे क्योंकि अभी कंक्लूज़न नहीं हुआ है। जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो मतदाता तो हैं ही हैं, उनको भी मतदान कराया जाएगा, लास्ट तक रहेगा। उनसे वोटिंग के बाद ही, तो अभी 8 या 9 बजे तक आंकड़ा डालेगा चुनाव आयोग, फाइनल डालेगा। संशोधित आंकड़े आ जाएंगे आपको, अभी ये आपके संशोधित आंकड़े नहीं हैं। ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा। अभी 60% हुआ है, ये मेरे हिसाब से 70% के आसपास आगे पीछे हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें एक तस्वीर दिखाई बिहार चुनाव की कि किस तरीके से पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार बिहार की जनता ने बढ़िया रिजल्ट दिए हैं, बढ़िया तरीके से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी रखी है, दबा के अंगूठा अपना दबाया है। चलिए, हमारे साथ में है अब संजय राय सर। और सर, चूंकि बिहार चुनाव एक कई दशकों से देखते आ रहे हैं, तो सर से बात करते हैं। सर, आज सबसे एक पहले खबर आई नालंदा से, जहां पर कुछ लोगों ने बिहार चुनाव का बहिष्कार कर दिया। सर, इस खबर के बारे में पहले हम जानना चाहेंगे। जी, ये नालंदा में मुसहरी एक गांव है, वहाँ पे 4 लेन की सड़क बनी थी और गांव वालों का कहना है कि हमें सड़क पार करने के लिए, आने जाने के लिए कोई मार्ग नहीं बनाया गया, 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। उन लोग की मांग थी कि हमें अंडरपास बनाया जाए यहाँ पे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। इसके चलते लोगों में नाराज़गी थी, तो उन्होंने आज चुनाव का बहिष्कार कर दिया। क्योंकि पूरे गांव ने बहिष्कार चुनाव का किया है, तो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिहार की जनता जाग रही है। हो सकता है अपने मुद्दे हैं, अपनी राजनीतिक अवधारणाएं हो सकती हैं, लेकिन चूंकि विकास एक प्रमुख मुद्दा है, बहुत सारे नेता कहते रहते हैं, जनता भी अब ये समझने लगी है, तो इस बार जनता ने विकास के ही मुद्दे पर पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया इलेक्शन का। चूंकि अभी सर सेकेंड फेज के चुनाव बाकी हैं, तो इसमें कल लेकर जो स्टार प्रचारक हैं भाजपा के या महागठबंधन के, तो उनका क्या है, तो आप उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा कुछ बताइए। एक तरफ आज बीजेपी के बिहार चुनाव को लेकर फर्स्ट फेज की वोटिंग खत्म हुई है, दूसरी तरफ बीजेपी और महागठबंधन दूसरे फेज के प्रचार के लिए जुटे हुए हैं। तो आज पीएम मोदी जो है दरभंगा में उन्होंने रैली की, वहाँ पे उन्होंने कांग्रेस को और आरजेडी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बोला कि ये लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं, बिहार का विकास नीतीश या एनडीए करेगी। उन्होंने प से परिवारवाद, र से रंगधारी, फ से फिरौती और घ से घोटाला, इस तरह का उन्होंने करके तंज कसा बिहार पे। और दूसरी तरफ सीतामढ़ी में आज प्रियंका गांधी की भी रैली थी। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री को कोई काम नहीं है, वो लोगों के पोस्टरों में लोगों की फ़ोटो नापते हैं, महागठबंधन की फ़ोटो में तेजस्वी और राहुल गांधी की फ़ोटो नाप रहे हैं, जबकि उनके अपने पोस्टर में नीतीश कुमार गायब हैं। और पीएम की जहाँ कहीं भी रैली होती है, इस बार हमने देखा ये बयानबाजी अपने आप में बहुत
तीखी थी। यहाँ पे लोग महागठबंधन पे सवाल उठाते रहे कि लालू जी ही तेजस्वी के पोस्टर से गायब हैं। ऐसे ही कुछ सवाल भाजपा की तरफ से उठाए गए, तो ये अपने आप में काफ़ी चर्चित राजनीति रही। इस बार हमें कुछ नया देखने को मिला, हमें पोस्टर की राजनीति देखने को मिली। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं और हम दूसरे जो चरण के बारे में है, इस चरण संबंधित कुछ सवाल पूछते हैं अपने एक युवा पत्रकार से। हमें बताइए रॉबिन जी कि इस बार जो आपके दूसरे फेज के इलेक्शन है, इसकी क्या तैयारी है? जी देखिए, अभी पहला चरण का आज मतदान हो चुका है और दूसरा चरण का 11 नवंबर आने वाले 11 नवंबर को दूसरे चरण का करीब 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होनी है। तो इस बार सबसे ज़्यादा जो प्रभाव करेगा वो युवा मतदाता, क्योंकि इस बार जो नए वोटर्स हैं वो 14 लाख से ज़्यादा हैं। वेरी नाइस। हाँ, तो सोचने और समझने वाली ये बात है कि कहीं ना कहीं युवा मतदाता जो हैं उनके ऊपर यह निर्भर करता है कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो युवा किसकी सरकार चाह रहे हैं और क्या किन मुद्दों पे वो वोट करने वाले हैं। जी, इसके अलावा कुछ और आप बताना चाहें, इस बार जो आपने कुछ नया प्रोसेस देखा या फिर कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले, हमें कुछ आप इस एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहें, कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव? देखिए, आज तो 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो गए हैं और जैसा मैंने बताया कि अब 11 तारीख को 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगी। देखिए, अभी जो सीट है, जो खेसारी लाल का सीट है या फिर अलीनगर से जो मैथिली ठाकुर जी का सीट है, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल सीट है। तो कहीं ना कहीं वो सीट और ये एक मनीष कश्यप जो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से जो है वो लड़ रहे हैं चुनाव, तो वो कहीं ना कहीं उस पर हमें शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस बार ये चुनाव इसलिए भी हैं, अभी बताया रॉबिन जी ने हमें, कि अलीनगर सीट पे सीट भी इस बार काफ़ी चर्चित रही है और मैथिली ठाकुर ने कहा है अलीनगर को हम सीतानगर कर देंगे अगर हम जीत जाते हैं। आइए अब एक खास व्यक्ति से और बात कर लेते हैं। हमारे न्यूज इंडिया के ग्रुप एडिटर श्री नवनीत सरण जी हमारे साथ में हैं। सर से हम जानेंगे आखिर ये जो बिहार चुनाव है, ये कंक्लूजन के हम क्वेश्चन करेंगे कि किस तरफ लहर जा रही है और आज का पूरे दिन में क्या कुछ नया देखने को मिला? सर बिल्कुल, बहुत ही बम्पर वोटिंग हुई है। अगर जो है न्यूज़ इंडिया के अगर आप दिखाएं एक बार आप, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला ही जो है हम लोग का वोट देकर मिली दिल की खुशी, ठीक है ना। फिर नीचे अगर आप देखेंगे कि बिहार बदलने के लिए लोगों ने मतदान किया। फिर धनाधन महिलाएं जो हैं काफ़ी अच्छे माहौल में वोटिंग की। फिर इन्हें जो भी है कि वोट देकर काफ़ी खुशी इन्हें मिली। इसी तरीके से चैनल ही जो है आपका, अगर न्यूज़ चैनल आप देखें तो हर कुछ जो है आपको पता चल जाएगा कि कैसे आधी आबादी ने जो है बढ़ चढ़ के वोट किया है। और दूसरी तरफ हम आते हैं कि यहाँ पे अगर देखें पूरा मैप हम लोग के पास पड़ा हुआ है कि इस पर बम्पर वोटिंग हुआ है, यानी 60% प्लस। अभी पूजा बता भी रही थी आप लोगों को कि 25 सालों के बाद इस तरीके की वोटिंग हुई है। और अगर पिछले 2020 की बात करें तो ये वोटिंग परसेंटेज अगर देखेंगे आप 57.7% वोट मिला था यहाँ पे। और इस बार जो है 60, मतलब 5 बजे का आंकड़ा, अभी तो चुनाव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी रहा है, उसमें वो बताएंगे कि कैलकुलेटिव क्या है। और ये फर्स्ट फेज़ का चुनाव है, अभी सेकंड फेज़ आना बाकी है। इसके अगर ज़्यादा परसेंटेज अगर वोट हुए हैं तो इसके कई मायने मतलब निकाले जाते हैं। बिल्कुल, इसके पहले क्या होता था, अमूमन लोग जो वोट परसेंट बढ़ता था तो जनता जो है सरकार के खिलाफ, यानी एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं लोग, कि सरकार के खिलाफ वोट करती थी। लेकिन पिछले कई दिनों से फ्री बीज सिस्टम आया है कि कौन जनता को कितना पैसा दे रहा है, कितना प्रलोभन दे रहा है। तो इस बार ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों पार्टियों, दोनों गठबंधन दलों ने जो है एक से बढ़ के एक जो है प्रलोभन तो दिया ही है। और खासकर महिलाएं, पूरे वोटिंग ट्रेंड जो हम लोग देखें, और पूजा बता भी रही थी हम लोग के लाइव शो में कि वोटिंग ट्रेंड में महिलाएं बिल्कुल कतार लगा के खड़ी थी। तो इसमें भी ये कहना कि ये सरकार के खिलाफ में है, एंटी इनकम्बेंसी है कि क्या है, ये भी बहुत ही स्पष्ट नहीं है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा चीज़ इसमें कई दिनों से चुनाव, कई सालों से चुनाव खबर, गोबर तो चला ज़रूर, लेकिन जिसके लिए जाना जाता है गोली बारूद जो है वो नहीं चला। आज हमने देखा सर, डिप्टी सीएम की गाड़ी पर जब वो जा रहे थे तो उनकी गाड़ी पर किसी ने गोबर वगैरह फेंका भी है सर। बिल्कुल। सर एक और हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, चूंकि थोड़ा सा आपको अपनी वेबसाइट भी दिखाएंगे। जी सर, वेबसाइट, ये हमारा न्यूज इंडिया का रिसर्च वर्क है। हम पिछले कई महीनों से बिहार चुनाव पे इस तरीके से नजर गड़ाए हुए हैं। आप हमारा देख सकते हैं होमवर्क, हमारे
नवनीत शरण सर आपको दिखा रहे ये हैं। सारे मेरे टीम के, जिसमें पूजा है, कुलदीप है, आशीष हैं, संजय राय जी हैं, और तमाम तरीके के, जैसे यंग चैप में रॉबिन है, हाँ, इसके साथ संदीप हैं, इन लोगों के तमाम, मतलब पूरे न्यूज़ी इंडिया की टीम, इंक्लूडिंग कुलदीप जो इतना अच्छा Thank you, रिपोर्टिंग sir. करते हैं। और इनकी खास बात एक थी, और थोड़ी देर बाद आपके प्रश्नों का हम जवाब देंगे, कि बिहार से तो चल ही रहा था, बिहार से लाइव, लेकिन कुलदीप और पूजा मिलके जो है बाहर से बिहार लाइव, जो आप न्यूज़ी इंडिया के चैनल पे आप देख भी सकते हैं। और कुछ सवाल कर रहे थे आप? जी सर, अभी हमारा सवाल सर एक ये है कि चूंकि आप बिहार लाइव कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, और चूंकि बिहार पर आपकी तीक्ष्ण दृष्टि आप बनाए हुए हैं, अनंत सिंह बड़ा एक मुख्य चेहरा रहे हैं। चूंकि सर एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि बिहार चुनाव में इस बार जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं 27% आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो सर हम मोकामा सीट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए वहाँ एक ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में आप देखिएगा कि इस तरीके से कई दबंग प्रत्याशी हैं। चूँकि बिहार की बात आती है तो दबंग प्रत्याशी की बात उठने लगती है। मोकामा चूँकि इस बार जो हिट रहा तो मोकामा की बातें उठने लगी। कई ऐसे बाहुबली हैं जिसका नाम नहीं ये है, कई सारे जेल के अंदर रह के भी चुनाव लड़ते हैं। चूँकि इस वजह से कि अभी कानूनी प्रक्रिया जो है जब तक उनको दोषी नहीं साबित कर देती है तब तक जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, और लड़ते भी हैं। और मुकामा में तो सबने देखा है, जग जाहिर है वहाँ पे। लेकिन अभी फाइनली जब अदालत में मामला जाएगा, क्या सही है, पुलिस जो है ऑब्जर्वेशन करेगी, उसके बाद सब चीज़ एक सर हम निष्कर्ष के तौर पे एक और क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे। चूंकि आपको बिहार चुनाव देखते हुए कह सकते हैं कि आपके बाल पक गए हैं, तो सर बिहार चुनाव में परिवर्तन कितना आया है आज़ादी के बाद से लेके अब तक का, एक सारांश जानना चाहेंगे सर। आज़ादी के बाद तो काफ़ी हम्बल स्टेट रहा था, हाँ, लेकिन बीच में जो एक दौर आया, 15 साल का जो दौर था, और हमने भी देखा उसको कि अगर चंपारण की बात करें, आप जैसे कि मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश में चंबल घाटी थी, काफ़ी डकैत थे वहाँ पे। उसी तरीके से एक दौर बिहार में रहा। हम नाम नहीं लेंगे मुख्यमंत्री का, लेकिन मिनी चंबल के नाम से मशहूर था। वहाँ बहुत सारे डकैत, इवन के मेरे गांव में भी डकैत थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चलाया था। उसके बाद एक दौर आया जो अमूमन आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते होंगे, जंगल राज की बात होती है, जिसमें कई सारे घोटाले भी आए थे। तो 15 साल का जो है वो समय रहा था जंगल राज का। उसमें किडनैपिंग आम था, छीना झपटी आम था, हर चौक चौराहे और नुक्कड़ पे जो है एक गुंडे होते थे, मवाली होते थे। हाँ, उसके बाद फिर एक सुशासन की सरकार आई, जो नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जाता है, शराबबंदी भी हुआ। तो ये दौर चेंज होते गया, और महिलाएं जो कि पहले काफ़ी कम संख्या, आप देख सकते हैं बिहार का चुनाव जो ट्रेंड चेंज किया है कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आके जो है वो वोट कर रही हैं। इसका मतलब ज़रूर है कि लॉ एंड ऑर्डर जो पिछले कई सालों से जो ख़राब था, पिछले कई टेन्योर में ख़राब था, जो महिलाएं घर से बाहर, हमने तो देखा, हमने तो बचपन भी गुजारा है वहाँ पे, महिलाएं जो है वो नहीं निकल पाती थी। जिस जंगल दौर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात करते हैं और सब कोई चर्चा करते हैं उस दौर में, तो आज महिलाएं अगर सड़क पे उतर के जो है वो वोटिंग सेंटर तक जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा इस बदलाव। बार पूजा ने हमें बताया भी था, इस बार उल्लेखनीय महिलाएं इस चुनाव में उपस्थित हुई हैं। सर एक आपसे और हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। चूंकि आपने भी नीतीश कुमार की बात कही, आपने सुशासन की बात कही, हमारा प्रश्न ये है सर, 4 पंचवर्षीय से नीतीश कुमार सत्ता में हैं, एक छत्र राज कर रहे हैं, लेकिन सर एक प्रश्न ये आता है, कहा जाता है लोकतंत्र में कि जनता के पास ये अधिकार है कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। 1985 के बाद नीतीश कुमार ने कोई विधानसभा को चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार रह रहे हैं। सर आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ सुधार होने की आवश्यकता है, कुछ बदलने की आवश्यकता है, चूंकि जनता के हाथ में होना चाहिए आप मुख्यमंत्री रहना या नहीं? नहीं, द्विसदनीय सदन होता है, बिल्कुल, वो भी सर वो होता है। इवन के प्रधानमंत्री जो है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने भी जो है चुनाव नहीं लड़ा था, चुनाव नहीं जीत के आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये हमारा संविधान जो है इस तरीके की व्यवस्था देता है। हालांकि जनता जो है, जनता तय तो उन लोगों को भी करती है, द्विसदनीय जो सदन होता है उसमें भी तय किया जाता है, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार वो कंटिन्यू जो है सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। और फिर इस बार भी जो है जो एनडीए के तरफ से प्रपोज्ड है कि वही उन्हीं के फेस पे चुनाव भी लड़ा जा रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन बहुत ही संक्षेप में,
क्या लग रहा है पहले चरण को देखने के बाद? लहर कहाँ जा रही है, महागठबंधन की तरफ या एनडीए की तरफ? सिर्फ एक शब्द में सर अभी आंसर। बहुत कुछ कहना हालांकि जो है एनडीए दावा कर रही है कि 100 सीट पे हम जीत रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ जब तक चुनावी आंकड़ा जो आ जाता है इलेक्शन कमीशन का और जो फील्ड रिपोर्टर हम लोग के न्यूज़ इंडिया के फील्ड रिपोर्टर कंटिन्यू वहाँ से हैं, उनका फीडबैक आएगा और आप सभी बैठ के हम लोग जो है जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे। उसके बाद फाइनल एक कंक्लूजन पे निकलेंगे और वहाँ हम लोग सर्वे भी करा रहा है न्यूज़ इंडिया, तो फाइनल 14 तारीख को जो है हम लोग अपना मत देंगे। हालांकि ये जनता के मूड पे है। जी सर, ये बिल्कुल। जनता जनार्दन आपने सर फॉलो किया है कंटिन्यू, इसलिए हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं जनता सर। जनार्दन है, किसके मन में क्या छुपा है वो कोई नहीं जानता है। हालांकि बिहार की जनता काफ़ी वोकल है और वो बोल भी रही है, न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे भी बोल रही है कि हमने जो है विकास के लिए वोट दिया है, हमने तेजस्वी के लिए वोट दिया है, हमने नीतीश को वोट दिया है। इस तरीके की चर्चाएं आ रही हैं, लेकिन फाइनली कुछ भी कह देना, क्योंकि इस बार ये भी ट्रेंड देखिए ना कि अब अभी बताया था ना हमने कि इतनी बड़ी संख्या में अगर वोटर निकल के आ रहे हैं जी, तो ये खिलाफत में मतलब अमूमन जर्नलिस्ट जो है एक लगाते हैं आकलन करते हैं, बट फ्रीबीज का जो सिस्टम आया है ना, जो मुफ्त की जो चीज़ें आई हैं उसमें बहुत कुछ कहना जो है अभी फिलहाल जो है मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं। क्योंकि ये आप प्रत्याशित सवाल था, लेकिन प्रत्याशित इसलिए भी है क्योंकि सर 4 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में है, इसलिए हमने ये प्रश्न किया। खैर जो भी हो, न्यूज़ इंडिया के स्टूडियो से आज हमने बिहार चुनाव का एक सटीक विश्लेषण किया। हमने अपनी टीम के माध्यम से जाना जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से बिहार चुनाव पे लगातार काम कर रही है कि इस बार जनता का मूड क्या कहता है। तो आज हमने इस पर एक संक्षेप चर्चा की। कैमरामैन आशीष के साथ कुलदीप द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया।